साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले आपकी क्लासें रेगुलर चल रही थी और अभी भी चल रही है, और उसके साथ साथ में हमने एक क्लास को और ऐड किया है और वो है करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर। जैसे जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सबकी न्यूज़ों का संकलन करके एक MCQ की जो सीरीज तैयार की जाती है। और इसके अंदर पहले अपन डिटेल में कुछ न्यूज़ को देखेंगे, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में जो टॉप MCQ है डेली करंट अफेयर्स के, उसका रिविजन लास्ट में करेंगे। देखिए ये हमारी सीरीज है, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ये कुछ समय के लिए फ्री रहेगी, उसके बाद में इसको पेड कर दिया जाएगा और ई बुक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, जिसकी आप PDF भी निकलवा सकते हो। चलिए देखिए क्या है सीरीज की मुख्य विशेषता, क्या है इसकी जो प्रमुख बिंदु है। इसमें देखिए, अब जैसे आज की डेट है 20 जनवरी 2023 है, टॉप 10 न्यूज विथ MCQ है। 10 न्यूज है जिसके साथ साथ में इसके MCQ भी बनाए गए हैं। और जो सीरीज है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, नेशनल जो न्यूज होती है यानी राष्ट्रीय जो समाचार होंगे वो, इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेलकूद, पुरस्कार और सम्मान, जो भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं, जैसे बैंकिंग और इकोनॉमी का जो भी रिलेटेड अपने जैसे दिन में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसको इसमें संकलित किया गया है। इसके साथ साथ में जो भी नियुक्तियां होंगी उसको भी शामिल किया गया है। निधन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यानी कि करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट मैटर है। हमारी टीम यहाँ पे एक न्यूज़पेपर से नहीं, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सबसे न्यूज़ का संकलन करके फिर इसके अंदर हमने रखा है। और इसमें जो MCQ भी इसके साथ में बनाए गए हैं। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की जो पहली न्यूज है वो ये है कि ASI ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। अब इसका मतलब देखिएगा, ASI ने बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की गई है। आपसे सीधा पूछ ले कि ASI का पूरा नाम क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है, जो कि पुरातत्व स्थल होते हैं उनके ऊपर कार्य करती है। जिसमें से जैसे मान लो कि ये बिहार के अंदर उन्होंने 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के नालंदा जिले में एक विश्व विरासत स्थल है नालंदा महाविहार, जिसके अंदर 2 बौद्ध स्तूपों की खोज की गई है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए फिर इसके बाद में चलिए आगे अगली न्यूज पे अपन है नजर डालते हैं। और अगली न्यूज क्या है, देखो यहाँ पे पंकज कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। NSA का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। NSA की बात करें, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में है जो है वो है अजीत डोभाल। और इसको पंकज कुमार सिंह जी को यहाँ पे डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। और NSA ये राजस्थान कैडर के हैं। अपने लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं। तो इससे पहले ये क्या थे, ये 31 दिसंबर 2022 को BSF का जो प्रमुख थे, BSF प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जैसे ही सेवानिवृत्त हुए उसके बाद में अब इन्हें NSA के जो डिप्टी NSA नियुक्त कर दिया गया। और NSA का जो वर्तमान में जो मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं यहाँ पे। जैसे BSF की जैसे ही इनको हटाया गया, जैसे ही ये सेवानिवृत्त हुए उसके बाद में सुजोय लाल थाउसेन को इसका BSF का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। BSF का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान में किसके पास में है, सुजोय लाल थाउसेन के पास में है। और BSF की जो वर्तमान में महानिदेशक थे, ये जो पंकज कुमार सिंह है, उनको डिप्टी NSA नियुक्त कर दिया गया। और जो वर्तमान में NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो कौन है, अजीत डोभाल है। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपको इधर दिख रही है, एक बार इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, जैसे CISF के महानिदेशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल है। ITBP के महानिदेशक की बात करें तो अनीश दयाल सिंह है, अनीश दयाल सिंह ITBP के महानिदेशक हैं। CRPF के महानिदेशक कौन है, सुजोय लाल थाउसेन है, सुजोय लाल थाउसेन। और सुजोय लाल थाउसेन को BSF का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
एनएसजी कमांडो जो होते हैं उनके महानिदेशक कौन है? एमए गणपति है। और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की बात करें तो वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं, जो कि भारतीय तटरक्षक के क्या है? महानिदेशक हैं। देखिए एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक की बात करें अनीस दयाल सिंह है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सुजोय लाल थाउसेन है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया है। और जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं सुजोय लाल थाउसेन, उनको बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। बीएसएफ के पहले जो थे महानिदेशक वो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, जिनको क्या नियुक्त कर दिया गया वर्तमान में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त कर दिया गया है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में वो कौन है? अजीत डोभाल है। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडलाइन है अपनी, पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। अब देखिए सांसद महाचरण खेल का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? एक क्वेश्चन तो पहले यहीं से बन गया। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि इसने पीएम मोदी ने दूसरे चरण का उद्घाटन कहां से किया है? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का जिला पूछे आपको तो बस्ती जिले से। पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां से किया? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, जिसके अंदर कुछ खेलों को शामिल किया गया है जो आपको सामने दिख रहे हैं। आप एक बार हमारे ये जो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। फिर देखिए पीएम मोदी से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज दी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, उसमें से है कि पीएम मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। और ये कहां से कहां तक चलेगी? सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान कौन सी परियोजना की शुरुआत की थी? आरोग्य मैत्री योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में, हुबली कहाँ है? कर्नाटक में, ध्यान रखना। वहां पे इन्होंने कौन से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था। फिर देखिए अगली न्यूज है, शुक्र ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान, जैसे इसरो ने मंगल ग्रह के लिए मंगलयान भेजा था, उसी तरह से शुक्र ग्रह पे भेजने के लिए इन्होंने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित हो गया। यानी कि ये पहले जो शुक्रयान मिशन था इसको 2024 में भेजना था, लेकिन अब इन्होंने इसको 2024 से हटाकर कब के लिए कर दिया? 2031 में स्थानांतरित कर दिया। चलिए देखते हैं इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो क्या है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसा कि अपन बात करें एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो क्या है? इसरो एक जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो कि मिसाइलों वगैरह इनसे संबंधित है। फिर इसके बारे में सतीश धवन प्रोफेसर और उनके अतिरिक्त विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी श्री कुमार ने एक बातचीत में कहा कि संगठन को अभी तक वीनस मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और इसके परिणाम स्वरूप मिशन 2031 तक लंबित हो सकता है। अपन बात करें कि ये कहाँ पे भेज रहे थे? शुक्र ग्रह पे। इसका नाम क्या दिया था? शुक्रयान दिया था, यान दिया था। और इसके बाद में अपन बात करें कि इस मिशन का जो नाम रखा था उन्होंने, उस मिशन का नाम क्या रखा था? वीनस मिशन। यानी कि वीनस मिशन के तहत जो भारत है वो 2024 तक शुक्र ग्रह पर शुक्रयान भेजने में था, लेकिन अभी तक भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने की वजह से इसको 2031 के लिए पोस्टपोन कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज की अगर अपन बात करें तो इसमें लिखा है कि पंजाब सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत करेगी। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत करने वाली सरकार कौन सी है? पहला राज्य है कौन सा? पंजाब सरकार। देखिए इसमें क्या है
इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB मोहाली में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? इसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 से 12 के लिए मौजूदा सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या करेगी? अपग्रेड करेगी। चरण फर्स्ट के तहत सरकार की योजना 110 सरकारी स्कूलों पे लागू होगी। पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का क्या रखा है? फंड अलग से रखा था। और अब जो है पंजाब सरकार इस सरकारी स्कूलों को शामिल करने वाली है। और टोटल स्कूल्स की संख्या की अगर अपन बात करें तो कितनी है? 110 स्कूल है। और इसमें शामिल किया जाएगा किसको? 9 से 12 तक के जो स्कूलें हैं उनको शामिल किया जाएगा, जो सरकारी स्कूल है। फिर अगर जैसे मान लो अपन पंजाब की बात करें कि पंजाब की राजधानी क्या है? राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। और पंजाब के वर्तमान में जो CM है वो कौन है? भगवंत मान है, भगवंत मान। और पंजाब सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का प्रारंभ करने जा रही है। फिर चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज क्या है? रोहित शर्मा ने MS धोनी का भारत के वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? अभी रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अपनी ही टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। देखिए यहाँ पे हर प्रकार के पॉइंट को शामिल किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए भारत के कप्तान राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर एक दिवसीय मैच के अंदर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने ही खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का तोड़ा। किसने? रोहित शर्मा ने। देखिए आगे देखते हैं। भारत में अगली न्यूज देखिएगा। भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा जिन्होंने 125, महेंद्र सिंह धोनी 123, युवराज सिंह 71। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने खम्बन जिले में क्या किया है? कांति वेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। कांति वेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्बम जिले से के कांति वेलुगु पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आंखों की जांच का कार्यक्रम माना जाता है। अब आपसे मैं कहूं कि कांति वेलुगु है क्या? ये जैसे दुनिया के अंदर जो आंखों की जांच से संबंधित परियोजना है वो है। और इसके दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया है? खम्बम जिले से, जो कि कहां का है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के वर्तमान में CM कौन है? के चंद्रशेखर राव है। कांति वेलुगु के तहत 1200 मेडिकल टीमों के साथ 100 दिन तक विशेष स्वास्थ्य शिविर में आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। हाँ क्लास में करता हूँ रुको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है केरल साहित्य महोत्सव कोझिकोड में संपन्न हुआ। कहां पर हुआ था? केरल साहित्य महोत्सव जो है वो कहां पे संपन्न हुआ था? कोझिकोड में। कोझिकोड में जो इसका संस्करण था, कोझिकोड केरल में, वो कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। इस कार्यक्रम को विश्व पर्यटन क्या है कैलेंडर में शामिल किया गया है। फिर देखिए अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसे मैं केरल की बात करूं, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और अगर यहाँ के CM की अगर अपन बात करें तो ये कौन है? पिनाराई विजयन केरल के क्या है? वर्तमान में CM है। और केरल साहित्य महोत्सव जो है इसका 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोझिकोड केरल में हुआ था। फिर देखिए अगला जो टॉपिक है अपन बात करें अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। यहाँ पे देखो कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, यानी कि संविधान के बारे में पूरे गांव को, पूरे जिले को संविधान की जानकारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाई विजयन ने कोल्लम जिले को देश में का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। किसने घोषित किया है? पिनाराई विजयन ने किया है, जो कौन है? CM है। कहाँ के? केरल के CM है। और इन्होंने कोल्लम जिले को संविधान का, देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। फिर इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि शाहरुख खान दुनिया में सबसे अमीर की तीसरी सूची में शामिल हो गए, यानी कि शाहरुख खान की जो नेटवर्थ है वो कितने हैं? $770 मिलियन है। ये तो हुई कुछ इसकी हेडलाइंस थी, हेडलाइंस पे अपन ने चर्चा कर ली। अब हेडलाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI
ने हाल ही में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? यानी कि ऐसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो भारतीय पुरातत्व के लिए कार्य करता है, यानी कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके ऊपर काम करता है। तो ये कह रहा है आपको कि बिहार में इन्होंने 2 स्थलों की खोज की थी, पहली न्यूज़ थी मैंने कहा था। तो और कितने वर्ष पुराने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1200 वर्ष पुराने हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो कौन है? अजीत डोभाल है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया था? अनीश दयाल सिंह को, सुजोय लाइथहाउसेन को। देखिए सुजोय लाइथहाउसेन जो कि CRPF के महानिदेशक हैं और इनको BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। MA गणपति को, ये भी नहीं है, पंकज कुमार सिंह को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंकज कुमार सिंह को, जो पहले BSF के महानिदेशक थे। 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद में इन्हें उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। फिर है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल कुंभ। मैंने कहा था, अभी आपको पता था, जैसे न्यूज़ थी, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिर है एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो की शुक्र मिशन शुक्रायन को कब तक भेजने के लिए या कब तक स्थगित कर दिया गया है? पहले इसको भेजने का टारगेट था वो 2024 तक था और अब इसे कितना कर दिया? 2031 तक, क्योंकि अभी इसरो को सरकार से अनुमति नहीं मिली है। फिर है कौन सी राज्य सरकार अपनी पहली बड़ी शिक्षा परियोजना स्कूल ऑफ एनिमेशन लॉन्च करेगी? अपन जैसे बात करें स्कूल ऑफ एनिमेशन की, तो इसमें कक्षा 9 से 12 तक की जो सरकारी स्कूल हैं उनको शामिल किया जाएगा और पहले चरण के अंदर 110 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है और केरल सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जारी किया है। फिर अगर बात करें कि केरल की राजधानी की बात करें कि केरल की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है और यहाँ के जो CM है वो कौन है? भगवंत मान है। देखो तो इसका ये किसकी बात है? सॉरी, पंजाब की बात है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ और पंजाब की जो CM है वो कौन है? भगवंत मान है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के मारने का MS धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? दिख नहीं रहा होगा शायद। वनडे में सबसे अधिक जो शतक लगाने वाले, छक्के लगाने वाले हैं सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर है अभी रोहित शर्मा के बाद में MS धोनी और फिर है युवराज सिंह। तो MS धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? रोहित शर्मा ने। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक छक्के मारने का धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? रोहित शर्मा ने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। फिर है किस राज्य ने खम्बम जिले में कांति वेलगु पहल के दूसरे चरण का शुरू किया था? बताओ इसका आंसर, देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने। केरल के खम्बम जिले के अंदर कांति वेलगु पहल के दूसरे चरण शुरू किया गया था। अब कांति वेलगु पहल है क्या? आंखों की जांच से संबंधित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। फिर है हाल ही में केरल साहित्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन कोझिकोड केरल में किया गया था? केरल साहित्य महोत्सव जो है इसकी 6ठे संस्करण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। केरल के किस जिले में संविधान साक्षर जिला, किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? बताओ इसका। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोल्लम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोल्लम जिले को संविधान साक्षर जिला घोषित किया है। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक द्वारा जारी दुनिया के 8 सबसे अमीर अभिनेताओं में सूची में शामिल कौन चौथे नंबर पर शामिल है? जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये कौन सा था? 4 नंबर पे शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन 2 बार आ गया था, इसको देख लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारे द्वारा डेली इस प्रकार की करंट अफेयर्स की न्यूज है। पहले आपको हेडलाइंस के द्वारा उसकी न्यूज को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण MCQ है उसको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।